अगर अब आपका जमीन नहीं है और आप जबरदस्ती ये कहते हैं कि ये तो हमारा ही जमीन है भैया, तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि नीतीश सरकार ने अब आपके लिए बंदोबस्त जो है वो कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूँ राजनंदिनी। बिहार में बीते कुछ दिनों से लैंड सर्वे को लेकर के काफी ज्यादा बवाल जो है वो हो रहा है। लैंड सर्वे को लेकर के एक के बाद एक जो नई जानकारियां हैं वो साझा की जा रही है, लेकिन इसी कड़ी में आपको बताएं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इससे परेशान जो है वो भी नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इससे परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है, और कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो कि झूठ बोल देते हैं, ये कह देते हैं कि भैया ये तो हमारा जमीन है, लेकिन बाद में जब पर्दाफाश होता है तब उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो की जाती है। और इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये फरमान जो है वो जारी किया है कि अगर कह रहे हैं कि ये जमीन आपकी है तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ ये असल में आपकी ही जमीन है। तो आइए हम आपको विस्तार से जानकारी देते हैं कि क्या कुछ है सरकार का नया फरमान, और क्यों हमने आपको शुरुआत में ही कहा कि आप भी सतर्क हो जाइए। अगर आप भी धोखाधड़ी करते हैं, फरेब करते हैं, तो आप भी संभल जाइए। तो आइए हम आपको विस्तार से ये जानकारी जो है वो देते हैं। बिहार में एक ही जमीन पर कैडेस्ट्रल सर्वे और रिविजनल सर्वे के दो अधिकार जो है वो अभिलेख के खेल पर सरकार ने सख्त रूप से अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने सभी जिलों के समाहर्ता को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि सरकारी भूमि पर मालिकाना हक का दावा करने वालों को अब ठोस जो सबूत है, प्रमाण है, वो देना पड़ेगा। इस मुद्दे की गंभीरता मुख्यमंत्री की समृद्धि यात्रा और उप मुख्यमंत्री के जन कल्याण संवाद के दौरान सामने आई थी। खासकर दरभंगा के जिलाधिकारी ने यह सवाल उठाया था कि जब एक ही भूमि पर दो अलग अलग अभिलेख मौजूद हो तो किसे अंतिम माना जाए। इसी के बाद विभाग ने 3 फरवरी को सभी जिले के समाहर्ता को विस्तृत जो दिशा निर्देश है वो जारी किया। राजस्व विभाग ने स्पष्ट किया कि 1890 से 1920 के बीच में जो कैडेस्ट्रल सर्वे है बिहार का पहला और मूल्य भूमि सर्वे है। इसमें सरकारी भूमि, सैरात और गैर मजरूआ जैसी श्रेणियां स्पष्ट रूप से दर्ज है। ऐसे में जहां कैडेस्ट्रल सर्वे में भूमि का स्वरूप जो है सरकारी दर्ज है, वहीं प्राथमिकी रूप से उसको प्रमाण माना जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि यदि रिविजनल सर्वे में किसी सरकारी भूमि का नाम निजी व्यक्ति के नाम पर दर्ज हो गया हो तो वह स्वतः रायती जो है वही माना जाएगा। भूमि का स्वरूप जो है तभी बदला जाएगा जब समाहर्ता जो है द्वारा विधिवत आदेश पारित कर सरकारी भूमि का बंदोबस्त किसी व्यक्ति के नाम पर किया गया हो और उसका प्रमाण राज्य सरकार के अभिलेख में मौजूद हो। अब कोई भी व्यक्ति यदि सरकारी भूमि और मालिकाना हक का दावा करता है तो उसे अपना सबूत जो है वो देना पड़ेगा कि भूमि का वैध रूप से जो मालिक है वो कौन है। सिर्फ लंबे समय से कब्जा या नाम दर्ज होने का मतलब ये नहीं है कि यह पर्याप्त है, और इसको लेकर के आपको जो प्रमाण है वो भी देना पड़ेगा। सरकार ने यह भी निर्देश दिए है कि सरकारी भूमि पर यदि कोई व्यक्ति 30 वर्ष या उससे अधिक समय से अवैध कब्जे में है तब भी अंचल अधिकारी नोटिस जारी करेंगे और भूमि का संरक्षण जो है वो करेंगे। यह जो प्रक्रिया है वो तब तक जारी रहेगी जब तक इस विषय पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का कोई विपरीत आदेश जो है लागू ना हो। इस फैसले को लेकर के बिहार सरकारी जमीन की सुरक्षा और भूमाफियाओं पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इसको लेकर के हजारों भूमि विवाद की जो तस्वीरें हैं वो बदली हुई नजर आ सकती हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि अगर सरकार इस बात को लेकर के कह रही है कि आपको प्रमाण देना पड़ेगा, तब सरकार के पास भी एक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि सरकार के पास ये सारा रिकॉर्ड होता है कि कौन सी जमीन किसके नाम पर है। तो अगर कोई व्यक्ति झूठ बोले, प्रमाण पत्र थोड़ा झोलमोल करके बना दे, सरकार को दे दो, तो सरकार के पास एक बैकअप रिकॉर्ड होना चाहिए कि आखिर ये जमीन जो है वो किसकी है। तो आने वाले समय में जमीन सर्वे को लेकर के जो कुछ भी समस्याएं होती थी वो अब कहीं ना कहीं सुचारू रूप से देखने की संभावनाएं जो है वो जताई जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।